निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द PW क्लैट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और वो है क्लैट पीजी के बारे में। सबको क्लैट यूजी एग्जामिनेशन के बारे में तो पता रहता है, लेकिन काफी लोगों को क्लैट पीजी एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली क्लैट पीजी एग्जामिनेशन होता क्या है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी आपको कि आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है जिससे हम आपके लिए इससे रिलेटेड बैचेस और इससे रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि क्लैट पीजी एग्जामिनेशन होता क्यों है। तो क्लैट पीजी एग्जामिनेशन दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि किसी स्टूडेंट को अगर मास्टर्स करना है, एलएलएम करना है, और वो एलएलएम अगर किसी नेशनल यूनिवर्सिटी से करना है तो वो स्टूडेंट किसके थ्रू जा सकता है, वहां पे क्लैट पीजी एग्जामिनेशन थ्रू जा सकता है। दूसरा एक एग्जाम चीज होती है इंपॉर्टेंट क्लैट पीजी के थ्रू, वो ये होती है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, किसी भी तरीके की मतलब लीगल ऑफिसर की जॉब चाहिए तो वो पर्सन किसके थ्रू कर सकता है, अपेयर क्लैट पीजी की तरफ से थ्रू अपेयर कर सकता है, जिससे उसके स्कोर्स जो आएंगे, जो उसके टॉप रैंक में वो रहेगा, उससे उसको क्या हो सकेगा, पीएसयू में लीगल ऑफिसर्स की जॉब मिल सकेगी। जैसे आपका बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन सब में लीगल ऑफिसर्स की जॉब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लैट पीजी एग्जामिनेशन दिला सकता है। एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है आपका क्लैट पीजी देने का कि अगर आप क्लैट पीजी देते हो तो बाद में आप एलएलएम के लिए, चाहे आप नेशनल से करो चाहे आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करो, तो उसके बाद आपका एकेडमिक्स में एक चीज आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, प्रोफेसर के लिए आप जा सकते हो। आप एक बार यूजीसी नेट और क्लियर करने के बाद उसमें आप क्या चले जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो मेन जो है वो है एलएलएम के लिए, और दूसरी चीज पीएसयू के लिए क्लैट पीजी होता है। अब इस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जामिनेशन सेम डे होता है जिस दिन क्लैट यूजी होता है, मतलब फर्स्ट संडे या सेकेंड संडे दिसंबर को हर साल क्लैट पीजी एग्जामिनेशन होता है। क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन के मोड की बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, मतलब कि पेपर, मतलब ओएमआर वाला ये पेपर है जहां पे आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर इस पेपर के मीडियम की बात करूं कि किस मीडियम में होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, सो ये पेपर जो है इसका जो मीडियम रहता है वो आपका रहता है इंग्लिश मीडियम। कितनी ड्यूरेशन का ये पेपर रहता है, तो ये भी 2 आवर्स का रहता है, जिसमें इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 120, और उसी के साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अनदर थिंग कि इसमें क्या पैटर्न चलता है, जैसे हमारा क्लैट यूजी में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही क्लैट यूजी की तरह ही क्लैट पीजी में भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको एक कोई जजमेंट दे देंगे, आपको एक कोई लॉ से बता देंगे और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, सो ये था बेसिक पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन में कौन से लॉ से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली सिलेबस कौन सा पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, जूरिस से रिलेटेड आते हैं, एडमिन लॉ से रिलेटेड आते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आता है, टॉर्च से रिलेटेड आता है, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये सारा मेजर सब्जेक्ट्स है जो कि क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सबसे ज्यादा एक फोकस वाली चीज होती है कि क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन का जो पूरा पैटर्न रहता है वो पूरा पैटर्न जजमेंट्स को कवर करके रहता है। ठीक है, मतलब जितने भी लेटेस्ट जजमेंट्स चल रहे हैं या लेटेस्ट लेजिस्लेशंस आए हैं उनसे रिलेटेड पूरा क्लैट पीजी एग्जामिनेशन डील करता है, उन्हीं से रिलेटेड मेजरली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड पैसेज दिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि क्लैट पीजी एलएलएम के लिए होता है। दूसरी चीज, जिसको पीएसयू में जॉब चाहिए लीगल ऑफिसर के लिए, उसको भी क्लैट पीजी अगर देंगे तो अच्छे से आपका उसमें हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है वो भी क्लैट पीजी के थ्रू एलएलएम करके दे सकते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन है ये पैसेज बेस्ड पे होता है एग्जामिनेशन। इसका जो एग्जामिनेशन कब होता है, एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है संडे के।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको अपना 5 ईयर या 3 ईयर एलएलबी करना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने 5 ईयर एलएलबी नहीं किया, मतलब आपने अगर 5 ईयर एलएलबी के 3rd ईयर में अप्लाई कर दिया, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं होंगे, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका जब लॉ स्कूल खत्म हो जाएगा 5 साल का, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आप 3 साल का एलएलबी कर रहे हैं तो 3 साल के एलएलबी के बाद ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मास्टर्स डिग्री है, तो आपको अपना पूरा ग्रेजुएशन खत्म करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड चाहिए चीजें, चाहे वो बैचेस हो, चाहे वो वीडियोस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो फॉर्म हमने अटैच किया है वो फॉर्म भरिए, ताकि हम देख सकें कि क्लैट पीजी में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।